ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है कि माइंड रियल और इमेजिनरी सिचुएशंस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अब इसका प्रूफ आप देखना चाहो तो बहुत ही ऑब्वियस प्रूफ्स जो आपको दिखेंगे वो ये है कि जैसे कि वीआर रियलिटी हो गई, कि जहाँ पे एक वीडियो गेम होता है, सामने टीवी में कुछ चल रहा होता है और वर्चुअल रियलिटीज को बोलते हैं। मतलब आपकी उस टीवी को आपकी आंखों पे लगा दिया जाता है और आपको लगता है आप रियल में उस जगह पर हो। वो सारे सेंसेशंस, मान लो डायनासोर आ रहा है तो आपको लग रहा है सच में आ रहा है। जो भी कुछ वहाँ पे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसके रिएक्शंस जो हैं वो बिल्कुल सेम है अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन में उस जगह पे होते। तो मान लो आप किसी क्लिफ पे खड़े हुए हो तो सेम वही रिएक्शन आएगा जो अभी आपका आ रहा होगा उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर। या फिर और एक आप एग्जाम्पल देख पाओगे तो क्या होता है कि सपने में क्या होता है कि मान लो बस सपना जस्ट टूटा है और टूटने के बाद आपकी नींद खुली है। आपने बस सपना अभी देखा है और आपकी नींद एकदम से खुल गई है। मान लो बहुत डरावना सपना था, तो ड्रैकुला, सांप, ये वो सब कुछ था उसमें और आपकी नींद एकदम से खुली है। तो आप ध्यान दोगे ना कि आपको जो सिग्नल्स हैं उस टाइम पे भी वही है। जैसे आपकी हार्ट बीट अभी भी तेज तेज धक 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 हो रहा है, राइट। या फिर अगर मान लो, अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना कि मान लो अगर आपको कोई ऐसा सपना है जो बहुत डरावना है, उसमें आपको दर्द हो रहा था, मान लो कहीं कहीं आपको हथौड़ा पड़ गया, किसी ने मान लो यहाँ चाकू मार दिया हाथ में, आपने सपने में ऐसे देखा कि सामने वाले ने आपको चाकू मार दिया हाथ में, तो आपको दर्द हो रहा है, सपने में आपको दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, आपकी आंख खुली और वो दर्द आपको कुछ सेकंड्स के लिए महसूस होगा कि हाँ दर्द हो रहा है, जब तक आप सेंसेस में नहीं आ जाते कि अरे नहीं ये तो सिर्फ सपना था। जब तक आपका माइंड से ये, मतलब जब तक आपका माइंड से अंदर में ये आवाज नहीं आएगी ये तो सपना था, ये सच नहीं है, तब तक वो दर्द आपको परसिस्ट करेगा। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में कि रियल और इमेजिनरी चीजों के बीच में माइंड एक्चुअल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, राइट। एक और एग्जांपल देखोगे आप कि कुछ होने वाला होता है, मान लो आपने बहुत ही लंबे समय से किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, राइट। कि जस्ट फॉर छोटा सा एग्जांपल है कि आपके कोई घर में रिलेटिव्स आते हैं और वो आते ही नहीं है, उससे पहले ही उनका नाम ही आता है कि हाँ अभी इनका फोन आया और आपका दिल का धड़कन बढ़ जाता है, आप परेशान हो जाते हो। वो सारा कुछ जो उनके आने के बाद होता था अभी वो प्रेजेंटली हो रहा है आपके साथ, राइट। आपको पता भी नहीं चलता कि हाँ ऐसा हो रहा है और वो सारे रिएक्शंस आपके अंदर दिखने शुरू आते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कि आजकल जॉब लॉसेस बहुत हो रहे हैं, राइट। तो एआई के आने के बाद से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट किसी और का ले ऑफ हुआ है और मतलब किसी और के ले ऑफ की वजह से वो ट्रिगर आपको हुआ है और वो सारे रिएक्शंस, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, वो सब कुछ आप में दिख रहा है, राइट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्रेन कभी भी इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है। वो सबको एक ही की तरह, सबको समान भाव से देखता है। जैसे कहते हैं ना, सबको एक ही नजर से देखना, समान भाव से देखना, पक्षपात नहीं करता, राइट। अच्छा, अब इसका बेनिफिट आपको कैसे हो सकता है? अगर आप बहुत ही ध्यान से अपने इमोशंस को, अपने जो भी थॉट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हो, तो आप ये देख पाओगे कि माइंड को या ब्रेन को अगर आप बोलोगे, मतलब ब्रेन में जब हम कुछ बोलते हैं, अच्छा या बुरा, कोई भी सिचुएशन, सबसे पहले क्या होता है, कोई एक सिचुएशन होती है, मान लो कुछ भी, मान लो किसी का अननोन कॉल, अब कोई कॉल आया जिसको आप नहीं चाहते थे, एक ऐसा इंसान जिसको आप पसंद नहीं करते थे बिल्कुल, उसका कॉल आया, राइट। आपको पता है जब भी ऐसा कुछ होता है तो कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, अब मेरे वोट लगने वाली है, बंदा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, राइट। वो जैसे ही कॉल आता है आप कुछ ना कुछ बोलते हो अपने अंदर, राइट। अच्छा बोलो या बुरा बोलो, उसके अकॉर्डिंग अच्छी फीलिंग्स होती है या बुरी फीलिंग्स होती है, राइट। अब ब्रेन को नहीं पता होता एक्चुअल में अच्छा क्या है, बुरा क्या है उन सिचुएशंस में जो कि नेचुरल नहीं है। जैसे मान लो आप आग से जले एक बार, या कहीं किसी, मान लो जीने से आप गिर चुके हो, राइट। तो आपको वो हमेशा दिमाग में रहेगा। आप कभी भी जीना उतरोगे तो आप अनकॉन्शियसली ही बहुत ध्यान से उतरोगे, मतलब वो बैक ऑफ द माइंड, आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं स्टोर्ड अप है। अगर आप आग से जले हो तो वो स्टोर्ड अप है कहीं अनकॉन्शियसली माइंड में। तो आप कुछ भी करोगे ना, आप कभी भी उसके आग के पास जाओगे तो आप ऑलरेडी प्रिकॉशंस में रहोगे। बाकी सब ऐसे हुड़दंग कर रहा होगा, मान लो दिवाली है, कोई क्रैकर जला रहा है, तो बाकी सब तो एकदम मजे में करेगा, लेकिन आप प्रिकॉशन में रहोगे कि हाँ मुझे प्रिकॉशन से उतरना है या मुझे प्रिकॉशन रखना है आग के सामने। अगर आप कभी जले हो तो, या आपको बहुत बुरा कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप बाइक चलाओगे या फिर कार चलाओगे तो बहुत ही सोच समझ के चलाओगे, आप एकदम अपने आप को बेपरवाह होकर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली आपके ब्रेन में फीडेड हुए, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस जो कि अनकॉन्शियसली फीडेड नहीं है, उसके अलावा क्या होता है, आप कैसे यूज कर सकते हो इसको, कि माइंड अगर रियलिटी और इमेजिनरी चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, उसके लिए ये कुछ नहीं, वो पक्षपात नहीं करता बेसिकली, तो वो बिलीव किस पे करता है, वो बिलीव उस पे करता है जो स्टोरी आप उसको बताते हो। और हाँ, एक और चीज है,
हो सकता हो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक के लिए वो आपकी स्टोरी को बिलीव नहीं कर रहा है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप लगातार उस चीज को बताते रहते हो, अपने आप को बोलते रहते हो, तो वो उस बात को सच मान लेता है, यही सच है उसके हिसाब से, राइट। कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो ये वर्ड कहाँ से आया कि आप किसी एक सिचुएशन है उसका इंटरप्रिटेशन मैटर करता है ब्रेन को, कि कुछ भी हुआ, मतलब आपके घर में या आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ, अब आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हो। एक है आप देख सकते हो ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का मेरे कॉपीराइट है क्या, ये सब कुछ मेरे पास ही आता है। या तो ये हो सकता है, या तो आप बोलोगे अच्छा ये आया है मतलब पक्का कुछ अच्छा होने वाला है, हो सकता है मैं और फ्री हो सकती हूँ, या मतलब अब कुछ नया होने वाला है, अब कुछ मजेदार होने वाला है, ज्यादा बुरे से बुरा क्या ही हो जाएगा, अभी फिर कुछ नया आने वाला है, लेट्स फेस इट अप। तो मतलब होता है ना कि ये मेरा वर्जन मान लो ये है, मैं अभी यहाँ पर हूँ, अभी इसको मैं अगर क्रैक करूंगी या क्रैक करूंगा तो ये मेरा वर्जन बढ़ जाएगा, अब मैं इसको भी हैंडल कर सकता हूँ, फिर ऐसा क्या होगा जो मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा, राइट। तो ब्रेन उस स्टोरी को उस स्टोरी को मानता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अपने आप को बताते हैं। और एक मतलब ये बहुत सब्टल होता है, जैसे मतलब कि हमें कभी कभी समझ में आता है कि मान लो आपने कोई भी सिचुएशन आई, आप कभी कभी समझ में आता है कि हाँ हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं, खासकर स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे ये क्या होता है, अब ये बहुत ही आदत बन जाती है हमारी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत नेगेटिव होते हैं, कुछ भी कर लो कुछ भी हो जाए, उन्हें कभी अच्छा दिखता ही नहीं है। और कुछ लोग एक्सट्रीम पॉजिटिव होते हैं कि कुछ भी बुरा से बुरा हो जाए उन्हें हमेशा अच्छा ही दिखता है। तो ये धीरे धीरे एक तरह से कहा जा सकता है, तो ये एक हैबिट है या एक मसल है जो आपको डेवलप करनी होती है, और यही इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब बचपन से लेकर, अगर आप बचपन से लेकर बहुत नेगेटिव हो या फिर मतलब हमेशा कुछ भी कुछ उल्टा ही सोचते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बचपन से लेके ये कैसे कहते हैं ना, अंबानीज आर लाइक गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं, ये चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, मतलब कुछ भी कोई चम्मच होती है उनके पास। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई चम्मच होना जरूरी है, आप इसको खुद से डेवलप कर सकते हो। तो मतलब सोचो, किसी का कॉपीराइट नहीं है इस पे, हम खुद से कर सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द लोग 90% लोग परेशान रहते हैं। और ऐसा नहीं कि कभी कभी होते हैं, कभी कभी होना इज ऑब्वियस, ठीक है, आप कभी कभी परेशान होते हो तो समझ में आता है आप ह्यूमन बीइंग हो, बट लोग 90% ऑफ द टाइम परेशान ही रहते हैं। और 5-10% टाइम होता है जो उनको अच्छा लगता है, या मतलब वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं या फिर एंजाइटी फ्री रहते हैं। तो बेसिकली ये है, इसको हम सम अप करते हैं कि ब्रेन रियल और इमेजिनरी सिचुएशंस को कभी इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि क्या रियल है क्या इमेजिनरी है, राइट। आप उसको जो बोलोगे वो समझेगा। और मतलब सेल्फ टॉक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टॉक्स होती है। अब दुनिया आपको बहुत अच्छा बोल रही है और आप ही अपने आप को बुरा बोल रहे हो, तो इट डजंट, मतलब ये नहीं जाता, इट डजंट गो विद द फ्लो। इसका उल्टा है कि दुनिया आपको कुछ भी बोल रही है, बट अगर आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो, आप अपने आप के बारे में अच्छा बोल रहे हो, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी ही चेंज कर देता है। ये पूरी की पूरी आपकी जो लाइफ होती है ना, भले ही आप दूसरे को नहीं लग रहा होगा, मतलब आउट ऑफ द वर्ड आप मतलब सॉरी आउट ऑफ द मतलब जैसे बाहर वाले लोगों को नहीं लग रहा होगा कि आप अच्छे से हो, आप खुश हो, ये है वो हो, लेकिन आपको इंटरनली पता है कि आप कितना मजे में हो। तो वो ज्यादा मैटर करता है इन कंपैरिजन टू आप सबको दिखा रहे हो कि हाँ मेरे पास ये बंगला है, वो गाड़ी है, ये है वो है, बट आप परेशान हो और अपने परेशानी का हल लेने के लिए कहीं ना कहीं पहाड़ों में जा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो राइट राइट तो बेसिकली इसको समाप्त करते हैं कि जो भी सिचुएशन है उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे एक सिचुएशन को देखने का तरीका होता है, सारी प्रॉब्लम मेरे पास ही क्यों आती है, या ये कह सकते हो सबके साथ ऐसा ही होता है, सबका हालत ऐसे ही है। हाँ, बस ये कि मैं इस प्रॉब्लम से सीखूंगी या सीखूंगा, बाकी इस प्रॉब्लम से रो रहे होंगे, राइट। इस तरह से करके आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज ड्रॉप करिए, आई विल ट्राई टू आंसर अगर मुझे आता होगा तो। थैंक यू सो मच।